हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है 5 पावर x इज इक्वल टू 40। इसमें यह x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 पावर x इज इक्वल टू 40। तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 5 पावर x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा log 40। अब इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, log अप्लाई कर ले तो ये पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर ये 5 पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये x पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा x log 5 इज इक्वल टू log, अब यहाँ पर 40 है तो 40 की जगह लिख लेते हैं 8 क्रॉस 5, जो कि इक्वल है 40 का। ठीक हुआ। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि log इंटू a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो, log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पर ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, log अप्लाई किया तो फिर इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो x log 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 8 प्लस log 5। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 5 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 5, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 5 से। तो ये log 5 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा जस्ट x इज इक्वल टू। अब इस log 5 को स्प्लिट कर लेते हैं तो कैसे होगा, ये हो जाएगा log 8 डिवाइड बाई log 5, बीच में प्लस है, फिर log 5 डिवाइड बाई log 5। ये जो है दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो ये है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या करो, log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो इनको हम लिख सकते हैं log b डिवाइड बाई log a। ठीक है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 5 है, n log a, तो a बेस की जगह है तो यहाँ पर 5 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 8 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो 8 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है, प्लस ये कैंसिल आउट हुए तो इनकी जगह 1। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 8। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो देखो 5 पावर में x, तो x की जगह
1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 8 इज इक्वल टू 40। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 40 के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो, इनके लिए हमारे पास एक रूल है और यह है x पावर a डॉट x पावर b इक्वल होता है x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में कि बेस लिखा जाता है और इनका पावर जो है ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 डॉट 5 पावर ये, यानी log टू द बेस 5 आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 40। अब 5 पावर 1 ये तो हो जाएगा 5, लेकिन अब ये जो है इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। गौर से देख लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो, पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर बेस में 5 है, पावर में log के साथ फिर बेस 5 है, आर्गुमेंट 8 है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। अब 5 8 दर हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 40। तो देखो, ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 8, ये 100% ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।